हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्वा और इस वीडियो में मैं आपको बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही हूँ। साथ ही इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आपके कितने कॉलेजेस आते हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, आपका इसमें एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होता है, आप फॉर्म वगैरह जो है कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बात करें इस यूनिवर्सिटी की, तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसका इनॉग्रेशन हमारे फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने किया था और ये झारखंड के डिस्ट्रिक्ट रांची के काके में स्थित है। ठीक है, अब बात करें इस कॉलेज के फैकल्टीज वगैरह की, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एडमिशन को लेकर। ठीक है, तो देखो इस कॉलेज में आपका जो है बी बीकॉम बैचलर्स इन वोकेशनल प्रोग्राम्स भी करवाए जाते हैं। साथ ही अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं और कुछ आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएट का भी कोर्सेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही यहाँ पर आपका डॉक्टरेट प्रोग्राम्स भी है, रिसर्च वगैरह भी है। ठीक है, इसी के साथ अब बात करते हैं कि इसके अंडर में आपका कितने कॉलेजेस आते हैं। तो बहुत सारे कॉलेज हैं इस यूनिवर्सिटी के अंडर में, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर रांची, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री रांची, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री रांची, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रांची, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस गुमला, उसके बाद सेंटर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो कि रांची में ही है, रविन्द्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चरल कॉलेज जो कि आपका देवघर में है, इसके बाद आपका एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा, उसके बाद तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर वेस्ट सिंहभूम में है आपका, उसके बाद फिर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रांची में ही है, फूलो झानो मुर्मू कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी जो कि आपका दुमका में है। ओके, तो ये आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए था। बात करें आपका पोस्ट ग्रेजुएट के से रिलेटेड, तो पोस्ट ग्रेजुएट में देखिए आपका जो कोर्सेस आपको करवाया जाता है वो कुछ इस तरह से हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट्री है यहाँ पर, इसके बाद फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स स्ट्रीम, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, उसके बाद फॉरेस्ट्री में के अंदर में देखिए बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री है। इसके बाद ऊपर में देखिए यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे कि एग्रीकल्चर कल्चरल एंटोमोलॉजी है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन है, एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड मेट्रोलॉजी है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, plant breeding and genetics, plant pathology, soil science and agriculture chemistry, veterinary science and animal husbandry, animal breeding and genetics, likewise animal husbandry extension education, livestock production and management, veterinary anatomy, veterinary biochemistry, veterinary medicine, veterinary parasitology, veterinary pathology, veterinary pharmacology and toxicology, veterinary साइकोलॉजी, उसके बाद फिर आपका वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। तो ये तो कुछ कोर्सेज आपके पीजी के लिए थे। अब देखो यहीं पर आपका अंडर ग्रेजुएट का भी प्रोग्राम चलता है इसमें, जैसे कि आपका कोर्सेज करवाया जाता है आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन आपका फॉरेस्ट्री वगैरह। बाकी बात करें, देखिए यहाँ पर एडमिशन जो है यूजी के लिए यहाँ पर लिखा है, एडमिशन टू डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स is done through bifold procedure. 15% of total seats are filled by a combined competitive entrance examination conducted by ICAR VCI at all India level, and 85% of the total seats are filled by Jharkhand combined competitive entrance examination board Ranchi. बाकी यहाँ पर नीचे देखिए आपका क्राइटेरिया क्या दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज इंटरमीडिएट 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विथ आपके कोर्सेज कौन से होने चाहिए, बैकग्राउंड आपका 12 का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज डिग्री। इसके बाद है, हाउएवर द कैंडिडेट्स विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी फॉरेस्ट्री। यानी कि आपका जो है बैकग्राउंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो मस्ट होना ही चाहिए। इसके बावजूद अगर आपका फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स रहा है तो आप लोग बीएससी इन एग्रीकल्चर एंड बीएससी इन फॉरेस्ट्री के लिए एलिजिबल हो। स्टूडेंट्स आर एडमिटेड in unreserved and various reserved categories strictly on the basis of merit in the रिस्पेक्टिव कैटेगरी। यहाँ पर आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी है आपका, अगर आप लोग SC ST या OBC से बिलोंग करते हो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल वगैरह दिखवाकर
दिखाकर फॉर्म भरते समय उसमें आपको सेलेक्ट ऑप्ट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ओके, साथ ही यहाँ पर देखिए आपका कुछ वोकेशनल प्रोग्राम्स भी करवाया जाता है। तो फर्स्ट प्रोग्राम है आपका हर्बल रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जिसमें डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री, जिसमें आपका नंबर ऑफ सीट 50 है। साथ ही क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी आपका 10+2 और बैकग्राउंड आपका साइंस होना चाहिए। सेकंड प्रोग्राम है आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, जिसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है। सेम आपका सीट आपका 50 है, 10+2 और आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। तो देखो इतने सारे कोर्सेज का तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज और आइडिया भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये यूनिवर्सिटी और ये सारे कोर्सेज जो हैं साइंस के पर्सपेक्टिव से, जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं मेन कि आपका यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पर एडमिशन देखो आपका नॉर्मल एडमिशन नहीं होता है। आपका यहाँ पर जो एडमिशन है वो JCEC बोर्ड के थ्रू होता है। यानी कि JCEC जब अपना नोटिफिकेशन निकालती है कि आपका एडमिशन शुरू हो चुका है, तो आपको उसके साइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है। उसके बाद 1000 का आपका फॉर्म आता है। साथ ही आपका उसमें एंट्रेंस टेस्ट होता है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट होता है। साथ ही आपका फिर इंटरव्यू वगैरह होता है। फिर आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। ठीक है, आप जो स्कोर करते हो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे, उसके बाद फिर आपका काउंसलिंग होता है। उसके बाद डिसाइड होता है कि आपको कौन से कोर्स के अकॉर्डिंग आपका कौन सा कॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं आपको एवरेज में बता रही हूँ। आपका कुछ कोर्सेज आपका यहाँ पर 4 साल का होता है और कुछ कोर्सेज आपको यहाँ पर 5 साल का होता है। तो एक कोर्स में आपका लगभग 50 से 55 हजार तक पर ईयर लगेगा। तो उसी का आप 4 साल या 5 साल का जोड़ लो। साथ ही देखो झारखंड का ई कल्याण स्कॉलरशिप आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ अमाउंट जो है वो आपको रिफंड भी यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह की, तो प्लेसमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी, जैसा कि आप समझ लो एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब ये जिस तरह का फील्ड है इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट भी मिलते हैं आपको। और यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह तो काफ़ी अच्छे होते ही हैं और हमेशा आते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो गया। साथ ही इसके बाद बात करें यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी है, आपका कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पर आपका अपना हॉस्पिटल है, आपको यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी दी गई है, गेस्ट हाउस है, लेबोरेटरीज एंड एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट है, आपका सॉइल टेस्टिंग रेट, अदर फैसिलिटीज़ यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा है। बाकी जब भी आपका यहाँ पर फॉर्म वगैरह आता है JCEC बोर्ड की तरफ से, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी, आप लोग फॉर्म भर लेना। ओके, थैंक यू। और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।